अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम रियलिस्टिक एक्सटीरियर के रेंडर निकाल सकते हैं D5 के अंदर एंड किस तरीके से उसके अंदर रियलिस्टिक स्केटर्स, ग्रास, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज ऐड कर सकते हैं और हम लाइटिंग के साथ खेल के एक हाई क्वालिटी रेंडर अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये हिल साइड हाउस है जिसके अंदर सारी डिटेलिंग वगैरह हुई हुई है। बस अब हमें इसके इन्वायरमेंट पे वर्क करना है। तो इन्वायरमेंट पे वर्क करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको सबसे पहले D5 में इंपोर्ट कराना होगा। मैं यहाँ से जल्दी से इसको D5 में इंपोर्ट कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। D5 हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बिगनर गाइड्स आ जाती है। मैं इस बिगनर्स गाइड को हटा देता हूँ एंड उसके बाद देख सकते हैं आपका मॉडल यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट में जाके सबसे पहले क्लाउड को ऑफ कर दूंगा ताकि जो मेरा मॉडल है वो हैवी ना हो। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी थोड़ी सी लाइटिंग को सेट करूँगा इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, हाँ बस इतना। बाकी फिर हम बाद में HDRI लगा लेंगे। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसको ऑर्बिट से फ्लाई पे शिफ्ट कर दूंगा जिसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट V। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने सीन को क्रिएट कर दूंगा। मैं जानता हूँ यहाँ पे अभी सीन को क्रिएट करने जैसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे जो है आगे पीछे मूवमेंट करनी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि अपने सीन पे वापस आ जाऊँ इस जगह से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्केटर ऐड करेंगे। स्केटर ऐड किस तरीके से किया जाता है, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन होता है ऐड स्केटर का। मैं यहाँ से ज़्यादा हैवी स्केटर यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से लॉन वाला स्केटर एक यूज़ कर लूँगा। यहाँ से लॉन पे जाऊँगा, देन उसके बाद यहाँ से ये वाला स्केटर को मैं यूज़ करूँगा एंड देन उसके बाद मुझे इस यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ पे इस स्केटर को क्लिक करके क्रिएट कर दूंगा। तो विद इन अ सेकेंड यहाँ पे जितना भी मेरे पास टोटल एरिया है वहाँ पे स्केटर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्केटर अब बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो फुटपाथ है यहाँ पे भी स्केटर्स आ गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडिट स्केटर सरफेस में जाके देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है इरेज का, एडवांस ब्रश ऑल और इरेज का। तो यहाँ से मैं इरेज वाली सेटिंग पे जाऊँगा। देन उसके बाद रेडियस यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और फिर उस हिसाब से अपने जितने भी मुझे अनवांटेड ग्रास है उनको कट करता जाऊँगा इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैं F2 प्रेस करूँगा ताकि मेरे पास जो मेरा मॉडल लैग हो रहा होगा वो नहीं होगा। यहाँ से फिर इरेज पे आ जाऊँगा एंड देन उसके बाद जहाँ से मुझे अनवांटेड ग्रास चाहिए मैं उन सबको एक एक करके हटा लूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी अनवांटेड ग्रास को यहाँ से क्या कर लिया, हटा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें अब जो एरियाज है यहाँ पे भी देखें खाली खाली स्पेस है, तो इधर भी मैं ग्रास को ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं स्केटर ऐड नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे एक सिंपली ग्रास का मटेरियल अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास मटेरियल्स होता है, मटेरियल्स में जाना है, देन ऑल द वे डाउन आ जाना है, अदर्स पे जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रास का मटेरियल मिलेगा और यहाँ पे पिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ग्रास का मटेरियल भी अप्लाई हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से आपको इसको मैच करना है। तो मैच करने के लिए आप ये वाली ग्रास का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास दूसरी ग्रास है तो ये वाली भी सही लगेगी। तो देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ग्रास को ऐड कर लिया है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने सीन पे वापस जाऊँगा। अब मुझे इसको फॉरेस्ट के लुक देने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज ऐड करने होंगे। ट्रीज किस तरीके से ऐड करते हैं ज़रा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये है कि देखें, बजाय इसके आप यहाँ पे ट्रीज पे मॉडल पे जाएं, नेचर पे जाके आप एक एक ट्री को पकड़ के सिलेक्ट करते रहें। इससे बेहतर यही है कि आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रश पे आना है, ठीक है। ब्रश पे आने के बाद अपना रेडियस साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ये वाला ट्री ऐड हो। देन उसके बाद और चेक करते हैं और कौन से ट्री हमारे लिए सुटेबल रहेंगे। एक आपके पास हो, चेक करते हैं ये कैसा ट्री है। नहीं ये वाला नहीं चाहिए हमें, फिलहाल एक ये वाला चाहिए। ट्रीज को चेक करते रहिएगा जो जो आपको चाहिए। देन उसके बाद एक हमें ये वाला चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और कौन से चाहिए हमें, दो ट्री हो गए आपके पास। फिर तीसरा ट्री आपके पास में भी ये नहीं, ये तो काफी ज्यादा छोटा है, ये चेक करते हैं। नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी छोटा है। तो ट्री आपने ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो सूटेबल है, जो सही लगे। ये वाला देखते हैं, ये भी ठीक है बट थोड़ा सा इतना सूटेबल नहीं लग रहा मुझे। एंड उसके बाद ये आपके पास एक ये ट्री है, तो हाँ ये 3 ट्री हो जाएंगे। एक ये ट्री हो गया आपके पास, एक उसके बाद यहाँ से आप पहले ब्रश सेलेक्ट करें। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपने जो ट्री आपको सही लग रहे हैं, एक आपके पास ये ट्री हो गया, ठीक है। देन उसके बाद और देखते हैं,
और हमने देखे थे एक ये वाला ट्री हो गया, ये भी अच्छा है काफी। एंड उसके बाद लास्ट में ये वाला ट्री हो गया। एंड उसके बाद मैं इस वाले को रिमूव कर दूँ, तो बस इन तीन ट्रीज का यूज करूंगा। इतना करने के बाद अब देखें आपके पास यहाँ पे स्केल यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा मार्क आ जाता है। मैं इसको कैंसिल करूंगा, यहाँ से अपना F2 को प्रेस करूंगा ताकि मैं अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाऊं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रीज को प्लेस करूंगा। सबसे पहले तो पीछे की तरफ करने पड़ेंगे हमें। यहाँ से मैं इस तरीके से पहले मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा। सिंगल क्लिक करने के बाद अब देखें आपके पास यहाँ पे काफी सारे ट्रीज ऐड हो गए हैं इस तरीके से, यहाँ पर हो गए। एंड उसके बाद जहां जहां चाहिए हमें कुछ इस तरफ चाहिए। देन उसके बाद अपने सीन पे जाके चेक करते हैं, तो देखें काफी सारे ट्रीज ऐड हो गए। बट हमें ये वाले यहाँ पे जो ट्रीज आ रहे हैं ना, जो हमारे व्यू को खराब कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ पे हाउस अपने मॉडल के नेम पे आ जाना है, ब्रश हिस्ट्री पे जाना है। यहाँ पे आपके पास होता है अप्लाई टू इरेजर, इसको कैंसिल करके यहाँ से आपने इन ट्रीज को इरेज कर देना है जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं अपने सीन पे जाके देखता हूँ कि हमारा सीन किस तरह लग रहा है। तो देखें कितना अच्छा लुक आ गया है इन ट्रीज को ही ऐड करने से। देन उसके बाद हमें देखें यहाँ पे भी चाहिए अपने इस तरफ भी, तो मुझे यहाँ पे भी ट्रीज को ऐड करना है। तो ट्रीज को दोबारा से ऐड करने के लिए आपने इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद ब्रश हिस्ट्री एंड अप्लाई टू ब्रश पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। एंड उसके बाद देखें मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रीज को ऐड कर रहा हूँ। अब अपने सीन पे जाके देखते हैं, तो काफी अच्छा जो हमारे पास लुक है वो निकल के आ रहा है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ भी ट्रीज को ऐड कर लेता हूँ पीछे की तरफ, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इतना कोई मुश्किल नहीं है इन ट्रीज को ऐड करना, काफी आसान है। ब्रश की हेल्प से तो काफी आसान हो जाता है। डिफैक्ट मुझे इस मामले में काफी ज्यादा रिलायबल लगता है। अब मैं F1 सेलेक्ट करूंगा तो देखें कितना अच्छा जो लुक है वो हमारे पास निकल के आ रहा है। सही है, अच्छा। एंड उसके बाद ये जो फुटपाथ है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मटेरियल को अप्लाई कर लेता हूँ। मटेरियल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, यहाँ से आपने एसेट्स पे आना है, देन मटेरियल पे आना है। मटेरियल पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो सॉरी मैं कहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपने जाना है आउटडोर ग्राउंड। देन उसके बाद यहाँ से आपको जो ज्यादा सुटेबल लगे आपने उसको लगा लेना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डाउनलोडेड है, इरेगुलर टाइलिंग, या ये वाला चेक करते हैं हम। इस तरीके से ये वाला काफी ज्यादा सही लग रहा है। देन उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से, तो इसे ये कम हो रहा है इस तरीके से। हाँ, अब सही है। अब चेक करते हैं। हाँ, तो देखें अभी जो हमारे पास काफी अच्छा व्यू निकल के आ रहा है। अब मुझे ये चाहिए, यहाँ पे देखें कुछ प्लांट्स वगैरह भी चाहिए ना साइड पे, तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह को ऐड करते हैं। वो किस तरीके से ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉडल्स में जाके कुछ ट्रीज को मैनुअली ऐड करता हूँ। यहाँ से आपने नेचर पे जाना है। नेचर पे जाने के बाद जो ट्रीज आपने सेलेक्ट करे थे, जैसे कि ये हो गया इस तरीके से, इनको मैं मैनुअली यहाँ पे ऐसे प्लेस करता हूँ। एंड उसके बाद और भी ट्रीज हैं उनको भी देख लेते हैं। ये एक यहाँ पर आ गया। अब देखें हमारे ये जो है सीन को खराब कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बाकी सही लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसकी जगह प्लेस कर देता हूँ और इस वाले को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपना एक प्रॉपर व्यू चेक कर लेता हूँ ताकि वो रेंडर के लिए सुटेबल रहे। एंड उसके बाद यहाँ से अपने सीन को अपडेट कर लूंगा। अब यहाँ पे हम कैस की बात कर रहे थे, प्लांटेशन की बात कर रहे थे। यहाँ से मैं थोड़ी सी लाइटिंग को चेक करता हूँ, ये भी काफी अच्छी लग रही है। अच्छा, क्या प्लांटेशन की बात कर रहे थे, तो प्लांटेशन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने रेंडर मोड से बाहर आऊंगा। देन उसके बाद मुझे अब देखें बिल्कुल यहाँ पे साइड पे ना साइड्स पे वो चाहिए, ग्रीनरीज वगैरह चाहिए। तो वो किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो आपने दोबारा से ब्रश सेलेक्ट करना है। कहाँ गया, ये रहा ब्रश। देन उसके बाद बॉटम में आ जाना है। बॉटम में आने के बाद आपने इस तरीके की ये सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद अगर और भी हैं आपके पास तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फ्लावर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मुझे ट्री नहीं चाहिए। और चेक करते हैं और क्या है अपने पास, इतने से करके देखते हैं। यहाँ से मैं दोबारा से किस पे जाऊँगा, एसेट्स पे जाऊँगा। एंड यहाँ से ब्रश का जो रेडियस है वो कम कर लूँगा अराउंड इतना, ताकि ये छोटा रहे। इस
इस तरीके से देखें कि ये जो है काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक एक करके इनको अच्छे से ऐड कर लेता हूँ। अपने सीन पे जाके देखता हूँ किस तरीके से लग रहा है। हाँ तो देखें, अब ये अपने F1 प्रेस करूंगा तो देखें कितना अच्छा ये लुक निकल के आ रहा है। बट अभी भी क्या हो रहा है कि ना ये हमारे सीन पे एडजस्ट या मैं अपने कैमरे को ऊपर कर सकता हूँ। हाँ तो इस तरीके से देखें कितना अच्छा लुक निकल के आ रहा है आपके पास। एंड उसके बाद अब मुझे यहाँ पे भी ऐड करना है, तो इसके लिए मैं दोबारा से क्या करता हूँ, अपने सीन को यहाँ से अपडेट करता हूँ। इसको F2 को प्रेस करूंगा। मुझे ये ज्यादा लग रहा है, मैं उसको यहाँ से जाता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ, नहीं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अप्लाई इरेजर, यहाँ से फिलहाल इनको इरेज करता हूँ, देन उसके बाद दोबारा से करता हूँ। यहाँ से आपने चले जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, दोबारा से एस्केप, यहाँ पे आना है, इसको सिलेक्ट करना है, अप्लाई ब्रश। यहाँ से अगर आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद और देखता हूँ और भी हमारे पास हो, यहाँ से ये हो गया आपके पास, ठीक है। और चेक करते हैं और क्या है हमारे पास। यहाँ से एंड सबसे नीचे आ जाते हैं। एक ये अब चेक करते हैं किस तरीके का आएगा। डेंसिटी मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही है। मैं यहाँ से इसको दोबारा से इस पे सिलेक्ट करूंगा, हाउस पे जाऊंगा एंड इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम करूंगा, साइज भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। रैंडम साइजेस ज्यादा चाहिए मुझे, इसका साइज छोटा करूंगा, डेंसिटी भी कम रखूंगा एंड रेडियस ब्रश का भी थोड़ा सा कम रखूंगा इस हिसाब से। अब जाके चेक करते हैं, बाकी ये जितना है इसको हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ अब ठीक है, अब सही लग रहा है। यहाँ से अपने कैमरे पे जाके देखता हूँ तो इतनी, हाँ इतनी वेजिटेशन ठीक है। वो जो ज्यादा हो रहा था ना वो साइज का प्रॉब्लम दे रहा था हमें। यहाँ से मैं अब चेक करते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं F2 पे F1 पे प्रेस करूंगा तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर तरीके से प्लांट्स सॉरी फ्लावर वगैरह आ चुके हैं। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे भी ऐड करना होगा। यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से इस पे सिलेक्ट करूंगा, F2 पे जाऊंगा ताकि मैं अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाऊं। अप्लाई टू ब्रश करूंगा। ब्रश करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरफ भी ऐसे ही ऐड करता रहूंगा। ये हो गया। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ब्रश से कितनी आसानी होती है हमारे पास। अब अपने सीन पे जाके देखते हैं तो देखें कितना अच्छा जो व्यू है अब हमारे पास निकल के आ रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा अपने कैमरा को आगे लेके चला जाता हूँ इस तरीके से एंड देन उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब रेंटेड निकालूं तो मैं यहाँ से इस तरीके से निकालूं। देन उसके बाद यहाँ से मैं F1 प्रेस करूंगा एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम HDRIs को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए HDRI को चेंज करने से कितना अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा हमारे पास। देखिएगा आप, यहाँ से मैं मिड डे वाला सिलेक्ट करता हूँ एंड देखें आपके पास कितना अच्छा जो लुक है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ अपने सीन को। बाकी जो इसकी रोटेशन है वो चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मुझे इस वाली जो ब्रश हिस्ट्री है इसको मुझे डिलीट करना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से इसको मैं डिलीट, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। F2 प्रेस करता हूँ, देन उसके बाद तो देखिए अब जो हमारा मॉडल है ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से F1 प्रेस करके अपने रेंडर पे आ जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसकी थोड़ी सी लाइटिंग पे वर्क करते हैं। लाइटिंग पे वर्क करने के लिए मैं यहाँ से HDRI मैंने ये वाला सिलेक्ट करा था। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं कि कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा हमारे लिए। सन हम बाद में ऐड कर लेंगे, फिलहाल तो मुझे ये वाला ज्यादा सही लग रहा है। देन उसके बाद सन को मैं इनेबल करूंगा। इनेबल करने के बाद यहाँ से कस्टम में जाके इसके थोड़ा सा एल्टीट्यूड को हम यहाँ से चेक करते हैं ज्यादा सुटेबल हमारे लिए क्या लगेगा। तो इस तरीके से देखते हैं, यहाँ से मैं चेंज करूंगा। तो
इस तरीके से भी हमारा जो मॉडल है काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ एंड उसके बाद और चेक करते हैं यहाँ से। अगर थोड़ी सी और एज है, हमें यहाँ पे पार्टीशन ही चेक करते हैं किस तरीके की लगेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ से। तो आई थिंक क्लाउडी भी काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी 2 ये वाला चेक करते हैं, क्लाउडी। देन उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करके चेक करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी डिस्क रेडियस ठीक है, एल्टीट्यूड थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ से। एंड उसके बाद इसको मैं इस तरफ करूँगा, ये यहीं सही लग रहा था। अराउंड ऐसा ठीक है। बाकी यहाँ से फिर हम अपने एडजस्ट कर लेंगे बाकी सारी लाइटिंग को। यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को मैं सेव करता हूँ, यहाँ से मैं अपने सीन को अपडेट करता हूँ। देन उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी खाली स्पेस नज़र आ रही है, तो उसको मैं पहले फ्लावर से फिल करता हूँ, देन मैनुअली ट्रीज से कर लूँगा। यहाँ से मैं F2 को प्रेस करता हूँ ताकि मेरा जो रेंडरिंग मोड से मैं बाहर आ जाऊँ और मूवमेंट मेरी स्मूथ हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपने दोबारा से अपना हाउस जो मॉडल है, उस मॉडल नेम है, उस पर आना है। उस पर आने के बाद यहाँ से आपने अप्लाई टू ब्रश करना है। अप्लाई टू ब्रश करने के बाद आपने अपने सीन पे जाके जिस हिसाब से आपको सही लग रहा है ना, आपने उतना ही जो प्लांटेशन है उसको ऐड करनी है, जो फ्लावर्स है उनको ऐड करना है इस तरीके से। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करेंगे तो फिर वो आपके लिए ही मसला हो जाएगा। इस तरीके से देखें। अब मैं अपने सीन को ऐड करता हूँ तो देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैनुअली इन ट्रीज को भी आगे आगे लेके आ जाऊँगा। किस तरीके से करते हैं, यहाँ से इसको मैं फिलहाल सेलेक्ट करता हूँ, नहीं यहाँ से एसेट्स में जाएंगे। एसेट्स में जाने के बाद कौन सा ट्री मुझे लेना चाहिए, मैं एक ये वाला लेके चेक करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा, एक इसको भी मैं यहाँ पे लगा लूँगा, यहाँ पे इस तरीके से ट्रीज को मैं ऐड कर लूँगा। दूसरे ट्री को भी चेक करते हैं, नहीं ये वाला नहीं लगाऊंगा, ये वाला चेक करते हैं। बस मेरे व्यू को खराब नहीं करे ये। इस तरीके से एक ये वाला सही लग रहा है, एक मैं उधर लगाऊंगा इस तरफ करके। चेक करते हैं, F1 प्रेस करेंगे तो हाँ ऐसे भी ठीक लग रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद अब इतने ट्रीज काफी है, मोर देन इनफ है। ज्यादा करेंगे तो फिर वो फिर ओवर हो जाएगा। इतना किया, यहाँ से मैं इसकी रोटेशन थोड़ी सी 0 एक्सिस पे चेंज करके चेक करता हूँ, पीछे की तरफ मूव करा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इफेक्ट्स में जाएंगे, इसके पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा वर्क करता हूँ और एक्सपोजर में यहाँ से इंक्रीज करूंगा ओवरऑल इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शेडोज को थोड़ा सा इतना कर देंगे। कंट्रास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा। हाईलाइट्स को मैं यहाँ से कम करूंगा क्योंकि देखें यहाँ पे हाईलाइट्स पहले से ज़्यादा है। शेडोज को भी यहाँ से मैं कम करूंगा अराउंड इतनी। एंड इसका जो मैं रखूंगा, मैं वार्म रखूंगा इसको, या कूल भी रख सकते, नहीं वार्म ज़्यादा सही लग रहा है इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको भी थोड़ा सा इतना कर दीजिए। करने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक मिनट और थोड़ा सा चेक करते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा के चेक करता हूँ, इसको सेंटर में रखते हैं। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे ना फोक की कमी लग रही है। फोक क्या करता है, यहाँ से मैं इसको जैसे इनेबल करूंगा तो आप खुद ही देखेंगे कि इसके अंदर डेप्थ ऐड हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से डेप्थ को मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा कम करते हैं। हाइट में यहाँ से कम करूंगा, फॉल ऑफ भी यहाँ से कम करूंगा। इस तरीके से आपके मॉडल में जो ओवरऑल जो डेप्थ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से अपने मैं सीन को इस तरीके से अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इफेक्ट में जाऊँगा एंड देन जो इसकी ओवरऑल है यहाँ से एक्सपोजर इतना ही रखते हैं। कंट्रास्ट सही है, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम करके चेक करता हूँ मैं। शेडोज थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, शेडोज मुझे कम लग रही हैं काफ़ी, इतनी कम करता हूँ। अब फिर भी ठीक लग रहा है। एंड उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेंटर में रखते हैं। ब्लूम को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ
एंड उसके बाद यहाँ से आपके पास सेचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज करके देखते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी। इस तरीके से देखें आपका जो अब सीन है कितना अच्छा निकल के आ गया है। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की, तो रेंडर किस तरीके से करते हैं इसको जरा ये देख लेते हैं। यहाँ से आपके पास इमेज का ऑप्शन है, आपने इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद उससे आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपने 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ 16:9 का रेशियो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। 16:9 का रेशियो लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपनी क्वालिटी डिफाइन करूंगा, 4K तक में कर लेता हूँ मैं। देन यहाँ से कैमरे पे जाऊंगा एंड यहाँ से अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल करूंगा, जैसे मुझे इस मॉडल पे फोकस करना है ना। एंड तो यहाँ से जो मेरी आगे की जितनी भी है ना, ये क्या हो जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी। पर्सपेक्टिव को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी जो लाइन्स है वो स्ट्रेट हो जाए। एंड उसके बाद अगर आपको इसको रेंडर करना है तो रेंडर करने के लिए आपने यहाँ पे रेंडर पे जाना है। रेंडर पे जैसे क्लिक करेंगे आपसे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन आपने डिफाइन करनी है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। फिर जैसे ये रेंडर होता है तो उसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो D5 ने हमारा रेंडर सक्सेसफुली निकाल दिया है। हम जल्दी से इसको ओपन करके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा हमें D5 ने रेंडर निकाल के दिया है। एंड सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, हर चीज़ कितनी क्रिस्टल क्लियर है। आपके पास लीव्स हो गए, आपने जो ग्रास ऐड की थी, स्केटर ऐड किया था, फ्लावर्स ऐड करे थे, हर चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ना। एंड सेंटर में आपके पास एक मॉडल मौजूद है जिसकी आप डिटेल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हमने 4K तक में अपना रेंडर निकाला था, तो अच्छी क्वालिटी में हमारा जो रेंडर है वो निकल के आया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं। कलर ग्रेडिंग किस हिसाब से करते हैं, सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करवाऊंगा। देन उसके बाद हम इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, फोटोशॉप को ऑन करता हूँ। तो फोटोशॉप हमारे पास ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जहाँ पे मेरी इमेज है वहाँ पे चला जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ से इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा फोटोशॉप के अंदर। तो अब देखिए मेरी इमेज सक्सेसफुली फोटोशॉप के अंदर आ गई है। ऐसे ही काफ़ी प्यारी लग रही है हमारी इमेज, बट हम इसके अंदर थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग भी करके देख लेते हैं। मैं ऐसे Ctrl+J करूंगा, फिर उसके बाद Ctrl+Shift+A, कैमरा रॉ फिल्टर के लिए शॉर्टकट होता है। तो कैमरा रॉ फिल्टर हमारे पास ऑन हो चुका है। मैं यहाँ से थोड़ी सी इसके टेम्परेचर सेट करता हूँ, अराउंड इसको मैं करूँगा +3। एक्सपोजर की इतनी मुझे नीड नहीं है, मैं यहाँ से इसको कम करूँगा थोड़ा सा। यहाँ से कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, हाईलाइट्स कम करूँगा, यहाँ से शेडोज भी थोड़ी सी कम, या शेडोज को इंक्रीज करके देखते हैं। वाइट्स कम करूँगा, यहाँ से ब्लैक्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा इस हिसाब से। फिर उसके बाद थोड़ी सी क्लियरिटी बिल्कुल माइनर सी इंक्रीज करूँगा। यहाँ से वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज करूँगा इस हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा लग रही है मुझे, बिल्कुल माइनर सी, ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। आप जितना छेड़ेंगे उतना आपका जो कलर खराब भी हो सकता है। यहाँ से इसको आप 2 कर लीजिए, बिल्कुल माइनर से छेड़ा है मैंने। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा कलर मिक्सचर में। कलर मिक्सचर में आने के बाद सबसे पहले तो मैं स्काई में जाऊँगा और स्काई को थोड़ा सा मैं ब्लू करूँगा यहाँ से इस हिसाब से, एंड ये ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है इस हिसाब से। देन उसके बाद यहाँ से हमारे पास ग्रीनरी काफ़ी है, तो मैं यहाँ से ग्रीनरी को थोड़ा सा यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इतना इंक्रीज़ करा। एंड येलोइश को मैं थोड़ा सा इस हिसाब से करूँगा ताकि एक नेचुरल सा लुक है। ज़्यादा ग्रीन करेंगे फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता। मैं इसको थोड़ा सा येलोइश सा रखूँगा जिससे हमारा जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ से इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपने यहाँ से इसका थोड़ा सा फोकस के लिए इसको इतना कर देना है। अब देखें कितना जो है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ -15। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको ओके कर दें, तो हमारी कलर ग्रेडिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। आप क्लियरली डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर, ये आफ्टर, तो हर चीज़ आपके पास देखें कलर ग्रेडिंग से फिक्स हो जाती है। अब क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल पे जाऊँगा। फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट एस। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने क्वालिटी को हाई कर लूँगा। हाई करने के बाद यहाँ से मैं कर दूँगा इसको एक्सपोर्ट करने के बाद ये मुझसे पूछेगा आपको कहाँ पे इसका एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद अब हम इसका बिल्कुल फाइनल प्रीव्यू कर लेते हैं। ये आपके पास आफ्टर कलर करेक्शन आ गया। यहाँ से आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, तो देखें कितना अच्छा जो हमारे पास रेंडर है अब हमें विजिबल हो रहा है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिटेल में हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।